हेलो दोस्तों, नमो नमः। अपूर्वा की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको बहुत हल्के से बहुत शॉर्ट टाइम पे चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसे आएगा। हम आपको चीज़ें बताना चाहते हैं। अभी तक जो भी आप क्वेश्चंस पेपर में देखते थे, सेम टू सेम हम आपको वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई डेफिनेशंस ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है आपको वो पता होना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए बस। अगर आपको ये पता है तो आपको सब कुछ पता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको कुछ नहीं पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है प्रत्यय। ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। तो विषय की दृष्टि से देख लेते हैं। तो ये सब नहीं चाहिए आपको। अगर इंटरेस्ट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अच्छे से पढ़ा के फर्स्ट ईयर में ही समझा दूंगा। तो ये सब नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये देख सकते हो आप, तदित प्रत्यय जो होता है उसमें मतुप ये सब आते हैं, और ये टाप एंड गीप स्त्री प्रत्यय में आता है। तो टाप और गीप है, जो भी है देख लेते हैं। तो ये सब रामायण में आपको पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले जो आपका प्रत्यय आ रहा है वो मतुप प्रत्यय आ रहा है। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? मतुप। तो मतुप का दो जगह में प्रयोग होता है, ठीक है। एक होता है गुणवान, एक होता है बुद्धिमान। तो वान एंड मान, इन दो जगह को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे धी प्लस मतुप धीमान। धीमान का मतलब होता है बुद्धि वाला, ठीक है। तो बाकी डेफिनेशंस मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्या आने वाला है मैं आपको वो बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा कुछ, अग्नि प्लस मतुप अग्निमत, मतलब अग्निमान पुल्लिंग में, अग्निमती स्त्रीलिंग में, और अग्निमत नपुंसक लिंग में, ठीक है। गति प्लस मतुप गतिमत रूप होता है, गतिमान, गतिमती एंड गतिमत। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धि प्लस मतुप बुद्धिमान एंड स्त्रीलिंग में बुद्धिमती। नपुंसक लिंग नहीं पूछता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसमें धीमान वाला इम्पोर्टेंट है, और श्रीमान, ये दो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आज तक पूछे नहीं उसने कभी। अंशुमान तो नहीं पूछा उसने, मधुमान भानुमान नहीं पूछा, पर एक बार के लिए ले सकते हैं, अंशुमान को ले लेते हैं, ठीक है। बाकी 3 एग्जांपल्स उसने नहीं पूछे। वधुमान भी नहीं पूछा। हाँ, गोमान एक बार पूछा था उसने 10th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्जाम में, गो प्लस मधु। तो उसके अलावा धनुष, धनुष्मान, ठीक है। और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछते रहता है, ये गुणवान, ठीक है, ज्ञानवान, धनवान, दयावान, ठीक है। एक एक बार के लिए ये 3 एग्जाम्पल्स में भी उसने पूछे थे। तो इतना नहीं पूछता है, कभी पूछ ले तो नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए। बाकी यही है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको याद यही रखना है कि एग्जाम में पूछेगा गुण प्लस मतुप इज व्हाट, यू हैव टू राइट गुणवान। आपको देख लेना है कि इसमें लिंक कौन सा है। एक वो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है इसमें कि आप लिंक की आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में गुणवती होगा, तो मतलब आपको लिंग देखना बहुत जरूरी है। अगर ये स्त्रीलिंग में होगा तो गुणवती हो जाएगा, पुल्लिंग में होगा तो गुणवान हो जाएगा। इतना ही है, तो लिंग में ध्यान रखना है। बाकी इसका प्रयोग भवान शब्द की तरह होता है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। कभी सुना होगा आपने, पठति पठितवान, खादितवान, लिखितवान, तव तु प्रत्यय। वहां पे भी पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः, वहां पे भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। वहां पे भी इसका प्रयोग होता है। तो जितने भी पीले वाले अंडरलाइन के, इन्हीं में से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, एक नीतिमान मुझे याद आ रहा है, तो बाहर से कुछ नहीं आएगा, इन्हीं से आएगा, और कुछ भी नहीं है। दूसरा देखते हैं ठग प्रत्यय। ठग प्रत्यय के सारे एग्जांपल्स खोपड़ी के अंदर फिट कर लेना बस। अगर एक बार आपने अपने दिमाग के अंदर ये सारे एग्जांपल्स 4 एग्जांपल डाल दिए तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नो नीड दिस ठग प्रत्यय, नो नीड टू सी दिस डेफिनेशंस, दिस दैट वो सब देखने की जरूरत नहीं है। मैं 4 एग्जांपल टिक मार रहा हूँ, उन चारों को अच्छे से दिमाग में बस याद रखना। धर्म प्लस ठग धार्मिक, ठीक है। इतिहास प्लस ठग ऐतिहासिक, दिन प्लस ठग दैनिक, ठीक है। अब चाहो तो नागरिक भी ले सकते हो, बट धार्मिक ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, नीति में भी बोला था ना कि नीतिमान, ये यहाँ पे आता है नैतिक। तो 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस अगर आप अपने दिमाग में डाल दोगे तो आपका, और एक ये बुद्ध प्लस ठग बौद्धिक,
एक बार ये एग्जाम में आया था पक्ष प्लस ठक पाक्षिक, बट ऑलरेडी अ के पाक्षिक धार्मिक में दे चुका हूँ तो उसके लिए बार बार नहीं दे रहा हूँ। भूमि भौमिक रेवती मतलब एक ऑलरेडी दे चुका हूँ एग्जाम्पल। विशेष का वैशेषिक ये भी ले सकते हो, ठीक है। वेतन का वैतनिक और समाज का सामाजिक, तो इन्हीं में से आता है। पुराण प्लस ठक ये भी फेमस एग्जाम्पल है, पौराणिक। लोक प्लस ठक लौकिक ये भी फेमस है, और वैदिक। ये जितने आपको येलो वाले दिख रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसकी ज़्यादा डेफिनेशंस ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि पक्ष प्लस ठक पाक्षिक होता है और विशेष प्लस ठक वैशेषिक होता है। तो डेफिनेशंस इसकी यहाँ पे है। मैं आपको डेफिनेशंस इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आप डेफिनेशंस भी याद करोगे, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है ठक प्रत्यय मतलब पक्ष प्लस ठक पाक्षिक, इतना याद रखना है बस, ठीक है। आगे चलते हैं। त्वा एंड तल प्रत्यय। तो त्वा इज नथिंग, अज प्लस त्वा अजत्वम, ठीक है। अज प्लस त्वा अजत्वम, अज प्लस तल, आप ऐसे करोगे अज प्लस त्वा अजत्वम, देन अज प्लस तल अजता, असुर असुरत्वम असुरता, ठीक है। असुर असुरत्वम असुरता, ठीक है। कटु कटुत्वम कटुता, ठीक है। दुष्ट दुष्टत्वम दुष्टता, ठीक है भाई लोगों। तो ये सब आप देख सकते हो। नारी नारीत्वम नारीता, ठीक है। तो आप प्रत्यय भी आपका हो गया, जो टिक मारे हैं इसको एक बार देख लेना। तो आप प्रत्यय का काम क्या है, क्यों होता है, क्या होता है, तो वो सब अभी आप जान के क्या करोगे, सीधा आपको ये समझना कि एग्जाम में ये आने वाला है और मुझे पता होना चाहिए। अगेन एंड अगेन टेलिंग द सेम थिंग फॉर यू पीपल। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, और कि जो आने वाला है, हाँ मेरे क्वेश्चन एग्जाम में त्वा प्रत्यय आने वाला है। त्वा प्रत्यय का मतलब क्या होता है, दिन प्लस त्वा दिन, ठीक है, या खेद प्लस त्वा खेदत्वम, कटु प्लस त्वा कटुत्वम, इतना पता है। तल का मतलब होता है मधु प्लस ता मधुता, या मधुर प्लस तल मधुरता, दैट्स ऑल। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। स्त्री प्रत्यय में टाप, टाप मतलब आ की मात्रा, अज प्लस टाप, टा मतलब आ अजा, अश्व प्लस टाप अश्वा, एडक प्लस टाप आ एडका, ठीक है। कनिष्ठ प्लस टाप कनिष्ठा, एंड कोकिल प्लस टाप कोकिला। अकारांत में भी अनुकूल अनुकूला, उत्तम उत्तमा, ठीक है, एंड चपल चपला, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, आचार्य आचार्या, उपाध्याय उपाध्याया, ठीक है। बाकी इनमें भी होता है गायक प्लस टाप गायिका खादिका चालिका, तो इनका ज़्यादा प्रयोग मैंने सुना नहीं था। तो टाप में मतलब आपको आ ही जोड़ना है हर जगह, तो अब इसी को जोड़ लेंगे तो इनफ, ठीक है। नीप प्रत्यय, नीप प्रत्यय के कुछ एग्जांपल्स है। नीप का मतलब होता है ई, जैसे टाप का मतलब होता है आ, ऐसे ही नी का मतलब होता है ई की मात्रा। तो ये सब एग्जांपल्स है। अभिनेत्रु प्लस गीप अभिनेत्री, कर्त्री गंत्री दात्री, ठीक है। कामिन प्लस कामिनी, गामिन प्लस गामिनी, ठीक है। कुमार प्लस गीप कुमारी, किशोर प्लस गीप किशोरी, ये फेमस एग्जांपल है, याद रखना ये फेमस है। बाकी गरीयसी आज तक मैंने इतना देखा नहीं आता है। हाँ कीर्तिमती, ये एक बार के लिए बुद्धिमती ले सकते हैं आप, बुद्धिमती कीर्तिमत कीर्तिमती, ये एक बार के लिए आ सकता है। मतिमती, ठीक है। कलावती धनवती, ठीक है। और ये फेमस बल प्लस वत बलवती, तो बलवत प्लस नीप बलवती, इतना आपको याद रखना है। और एक एक बार के लिए वो कभी गलती से विदुषी, नॉलेज के लिए, ये नॉलेज के लिए। हाँ ये एक बार उसने पूछा था, चलत प्लस नीप चलंती, ये शत्रु प्रत्यय के एग्जाम्पल में भी आता है, ठीक है। शत्रु प्रत्यय आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। बाकी इतना कुछ नहीं है। कदली, इसको ले सकते हो तो ये ले लो कदली। तरुण तरुणी, और ये चारों भी ले लो, ये चारों भी इम्पोर्टेंट है। तरुण तरुणी, नर्तक नर्तकी। बाकी ये वर्कशीट है, आप वर्कशीट सॉल्व कर सके मुझे भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, हम वर्कशीट के थ्रू देख लेंगे।
इसकी वर्कशीट कर लें क्या? गुण प्लस मतु जनाः तु धन्या एव। तो आंसर आपको लिखना है सः तु एकः सामाजिकः प्राणी आसीत्, सामाजिकः। ठीक है, तो आप देख लेना इसके क्वेश्चन एंड आंसर जो भी है, आंसर की आप कमेंट मार देना, हम आपको डाल देंगे पूर्व की पाठशाला में, जिससे आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रत्यय में जो भी मैंने टिक मार के रखे हैं, जितने भी येलो वाले हैं, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही हैं जो आज तक एग्जाम्स में अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते थे। तो होप आपको समझ में आया होगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ शॉर्ट में सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको खाली दिमाग में रखना है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपको डिटेल में समझाना है तो तभी समझा सकते हैं। चलो धन्यवाद बोलते हैं। अगर चैनल में नए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई लोगों। आप देख के निकल लेते हो और सब्सक्राइब करते ही नहीं, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, कमेंट तो मारते ही नहीं बस। तो देख लो फिर, धन्यवाद।